अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बड़ा चांस है कि आप किसी न किसी ऐसे फाइनेंशियल ट्रैप के अंदर फंसे हुए हैं जहां से निकलना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, या आप उन लोगों में से हैं जिनकी मंथली सैलरी आती है और 15-20 तारीख आते आते बैंक बैलेंस जीरो हो जाता है, या फिर आप उन लोगों में से हैं जो कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर नहीं जाना चाहते। और ये वीडियो आप सब लोगों को हेल्प करेगा। मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ लोग अपनी जिंदगी ना उधार पर ही जीते रहते हैं। उनकी जितनी भी मंथली सैलरी आती है ना, वो ईएमआई भरने में निकल जाती है। और ये मुसीबत उनकी खुद की पाली हुई होती है, क्योंकि नया नया जब क्रेडिट कार्ड आता है ना, तो स्वाइप करने में बड़ा मजा आता है और धनाधन स्वाइप करके उस अमाउंट को इतना बड़ा बना लेते हैं। कई बार वो अमाउंट आपकी मंथली सैलरी के बराबर या उससे भी ऊपर पहुंच जाता है। और फिर आप क्या करते हैं अपने खर्चे चलाने के लिए, क्योंकि बिल तो आपको भरना है, सैलरी आती है, आप उससे करते हो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट, और फिर क्रेडिट या पेटीएम को 3% देकर वो अमाउंट दोबारा अपने अकाउंट में वापस ले लेते हैं। लेकिन इससे होता क्या है, हर महीने 3% तो क्रेडिट और पेटीएम को मिलेगा, आपका पैसा डाउन होता जाएगा और आपकी लायबिलिटी खड़ी की खड़ी रहेगी। और गलती से कोई ऐसा खर्चा आ जाता है ना जो आपके कंट्रोल के ही बाहर हो, वहां आपका पूरा गणित बिगड़ जाता है, क्योंकि आप पूरा पेमेंट क्रेडिट कार्ड के अंदर अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर आप करते हैं मिनिमम पेमेंट, और बैलेंस पेमेंट पर लगते हैं लेट चार्जेस, और साथ में आपको पे करना पड़ता है इंटरेस्ट 36 से 42% का। और कई बार वो इंटरेस्ट मल्टीप्लाई होकर ना प्रिंसिपल अमाउंट से ही बड़ा बन जाता है। एक बार आप इस ट्रैप में फंस गए ना, आपका निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कई बार लोग रियलाइज नहीं करते हैं कि वो कितनी ईएमआई अफोर्ड कर सकते हैं अपनी सैलरी पर। उनकी 4 या 5 महीने की सैलरी मिलाई जाए ना, तो वो 1 या 1.5 लाख नहीं बनती है, लेकिन 1.5 लाख रुपए के फोन ईएमआई पर लेकर बैठ जाते हैं। वो फोन आपके शो ऑफ करने के लिए बहुत अच्छा हो सकता है कि लोगों को लगेगा अरे यार आप रिच हो, बट एक्चुअल में आप रिच नहीं होते हो, आप अपने आप को दिखा रिच रहे होते हो। और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों क्रेडिट कार्ड वाले आपको नो कॉस्ट ईएमआई देते हैं? क्यों वो आपको 5% ऑफ, 10% ऑफ या रिवॉर्ड पॉइंट्स बांटते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप पैसा खर्च करें, और आप ढंग से खर्च नहीं करेंगे ना, तो आप उनको अमीर बनाएंगे और अपने आप को गरीब। तो क्रेडिट कार्ड देखकर स्वाइप किया कीजिए। इंपल्सिव बाइंग में ना इतना पैसा खराब होता है ना, आप रियलाइज भी नहीं करते। आप मॉल के अंदर जाते हैं, आपको दिखता है अरे यार 50% ऑफ चल रहा है। एक दूसरा बोर्ड लगा होता है कि पहला बाई करो तो दूसरे पे 50% ऑफ मिलेगा, या 1 पर 1 का ऑफर है, और आपको लगता है मुझे ये चीज खरीद लेनी चाहिए। आपको जरूरत हो या ना हो, आपको हो जाता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि आज नहीं लिया ना तो कल तो मिलेगा नहीं। और कुछ लोग होते हैं जो ऑनलाइन बैठकर ना Amazon, मिंत्रा, आजियो पर स्क्रॉल करते रहते हैं, क्या पता कुछ पसंद आ जाए। और कोई भी चीज उनको लगती है ना अट्रैक्टिव है, उस पर 5-10%, 20% ऑफ चल रहा हो, तुरंत बाय कर लेते हैं, चाहे उसकी जरूरत हो या ना हो। एक बार सेम चीज को आप अपने कार्ट में ना 24 घंटे के लिए डाल के छोड़िएगा, 90% चांस है कि आप कार्ट को दूसरे दिन खोलकर भी नहीं देखेंगे। और 10% अगर आप आ भी गए उस पे, तो उसमें भी आप 99% चांस है कि आप उस चीज को नहीं खरीदेंगे, क्योंकि तब तक आपका वो इंपल्सिव नेचर ना खत्म हो चुका होगा। ये ब्रांड्स ना सारी चीज जानते हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करती है, तो ये अपने एड्स और अपने ऑफर्स ना वो उसी हिसाब से प्लेस करते हैं जिससे आप मोटिवेट हो इंपल्सिव बाय करने के लिए। और इससे सिर्फ उनका फायदा होना है। कभी कभार कोई डील मिल सकती है अच्छी, बट लेकिन मेजॉरिटी टाइम इंपल्सिव बाइंग आपका सिर्फ और सिर्फ पैसा घटाएगी। कई बार आप घर पे बैठे होते हैं, 1-1.5 घंटा पहले खाना खाया, लेकिन भूख लगी आती है आपको, फिर आप क्या करते हैं, सीधा फोन उठाया, जोमेटो, स्विगी ऑर्डर कर दिया उठाकर। एक बार पेन पेपर लेके बैठिए, पूरे साल के अंदर जितना खर्चा आपने किया है जोमेटो और स्विगी के ऊपर, एक बार नोट करके देखिए, आप शॉक हो जाएंगे कितना बड़ा अमाउंट होगा वो। जब ये फूड डिलीवरी एप्स का इकोसिस्टम नहीं बना था, तब आप कैसे काम चलाते थे? आप अपने घर पे कुछ रखते थे, फ्रूट्स रखते थे, या मंचिंग के लिए कुछ रखते थे, जो चीज जोमेटो और स्विगी से सस्ती होती थी और हेल्थ के लिए भी कंपैरेटिवली बेटर होती थी। तो ये अपने इंपल्सिव नेचर को ना कंट्रोल करना सीखिए। कोई भी चीज आपको खरीदनी है ना, वो एक दिन का इंतजार कर लीजिए आप कि मैं कल डिसीजन लूंगा इसको खरीदने के बारे में। मेजॉरिटी टाइम आप वो पैसा खर्च करने से बच जाएंगे। और कई लोग ना ऐसी ऐसी चीजें बाय कर लेते हैं कि उनका लॉजिक ना वही समझा सकते हैं। कभी जिंदगी में बुक नहीं पढ़ी होती है, लेकिन किंडल खरीद के बैठ जाएंगे कि मैं बुक पढ़ूंगा इसके अंदर। पूरे साल के अंदर 4 फोटो खींचनी होंगी, फिर डीएसएलआर ले लेते हैं उसके लिए। मूवी देखने के लिए अलग से टैबलेट खरीद लेते हैं। और ये जो शौक आप इन तीनों डिवाइसेस से पूरा कर रहे हैं ना, ये अकेला आपका फोन कर सकता है, लेकिन फिर भी आप एक की जगह 3 जगह स्पेंड करते हैं। आपके पास पैसा भरा पड़ा है तो कहीं भी स्पेंड करो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप सैलरी लिमिटेड ले रहे हैं तो आपको खर्चे भी लिमिटेड करने पड़ेंगे। और कुछ लोगों के पास तो हर चीज की सब्सक्रिप्शन होती है। आप उनसे पूछोगे उसका नेटफ्लिक्स भी होगा, अमेजॉन प्राइम भी होगा, एल्ट बालाजी भी होगा,
और साथ में हॉटस्टार भी होगा। और ये सारी सब्सक्रिप्शंस हर महीने ऑटो रिन्यू होती रहती है, चाहे आप देखें ना देखें। और कई बार कई सारी जगह की ना हम ऐसी मेंबरशिप खरीद लेते हैं जहां पर हमको जरूरत नहीं होती है, लेकिन सिर्फ रॉयल्टी दिखाने के लिए हम इस क्लब के मेंबर हैं या इस चीज़ के मेंबर हैं। अगर हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हमको अलग से एक बंदा अटेंड करता है शॉपिंग कराने के लिए। क्या फर्क पड़ता है यार, क्यों करते हो ऐसा? क्या मिलेगा अगर आपको बंदा खुद शॉपिंग कराएगा या नहीं कराएगा वो मेंबरशिप लेने की वजह से? वो जानबूझ के मेंबरशिप ऐसे डिजाइन की जाती है कि आप ज्यादा खर्च करें। मेंबरशिप कभी भी आपके बेनिफिट के लिए नहीं होती है, वो क्लब या फिर जिस भी कंपनी ने आपको दी होती है वो उसके बेनिफिट के लिए होती है। और कई बार होते हैं जो सिंगल यूनिट के लिए ना इतना पैसा खर्च कर देते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं होता है। रिश्तेदारों में किसी की शादी आ जाती है, एक दिन का फंक्शन होता है, 20-25 हजार की ड्रेस उठा लाते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो 1 या 2 बार से ज्यादा आपने वो ड्रेस पहनी नहीं है। पर यूज का कॉस्ट कितना हुआ? अगर आप 2 बार पहनेंगे ना 10,000 पर यूज, और अगर आप लड़के हैं तो 10 से 12 बार पहन लेंगे। अगर आपके पास पैसा लिमिटेड है, ये इतना पैसा स्पेंड करना जरूरी है? और जनरल वियर के अंदर ना लोग सस्ते कपड़े पहनेंगे, बट करना उल्टा चाहिए। जब आपको 1 डे के लिए पहनना है ना, वो आप कैसा भी पहनेंगे चल जाएगा, लेकिन जो रेगुलरली पहन रहे हैं ना वो क्वालिटी प्रोडक्ट पहनिए ताकि वो लंबा चले और आपको बार बार स्पेंड ना करना पड़े उस चीज के लिए। और अगर आप सोशल वैलिडेशन के लिए पैसा खर्च करते हैं ना कि आपका स्टेटस सिंबल बना रहे, आप अपने फ्रेंड्स का लेवल मेंटेन करने के लिए उतना पैसा स्पेंड करते हैं कि आप उनके साथ बैठ पाएं, घूम पाएं और आपको उनके सामने इंफीरियर ना फील करना पड़े। अगर आपके फ्रेंड्स आपको ऐसा फील करा रहे हैं ना, छोड़ दीजिए वो दोस्ती, कभी भी वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। अगर आपको करना ही है तो आप अपने ऊपर पैसा लगाइए, न्यू स्किल्स पर लर्न कीजिए कुछ नया, और अपनी इनकम बढ़ाइए, पैसिव इनकम बनाइए, इन्वेस्ट कीजिए जिससे रिटर्न्स आए, और फिर स्पेंड करिए ना, आपको भी मजा आएगा। और साथ में ना कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ बहाने ढूंढते हैं पैसा खर्च करने के। घर से बाहर निकलेंगे ना जानबूझ के खाना नहीं खाकर जाएंगे कि बाहर निकलेंगे तो बाहर ही खाना खाना है, और वो पैसा ना हमेशा आपका एक्स्ट्रा खर्च होएगा। आप ना लिस्ट डाउन करिए ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आप अगर नहीं भी करें तो कितना पैसा आपका बच सकता है। और कुछ लोग होते हैं जिन्होंने अपने सर्कल में ना हर एक से कर्ज ले रखा होता है, या फिर वो कोई भी चीज खरीदते हैं ना उनका सिर्फ एक ही विश्वास होता है जिंदगी में, कर्ज लेकर ही खरीदनी है। कर्जदार है तो क्या हुआ, हमारा टोरा बना रहना चाहिए, लेकिन मिलेगा क्या ये सब करके? आप पूछिए अपने आप से, मैं नहीं पूछ रहा आपसे, आप अपने आप को शीशे के सामने खड़ा कीजिए और पूछिए अपने आप से कि ये सब करके मिलता क्या है आपको, क्यों करते हैं आप ऐसा? और अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो आप कहाँ पहुंच सकते हैं? ये फालतू के जो कर्जे लेकर आप सिर्फ शौक पूरे करते रहते हैं, वो आपको कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ाएगा। एंड यू नेवर नो, क्या पता आपको एक्चुअली में जरूरत पड़ जाए पैसों की, और उस टाइम पर आपने अपनी ऐसी रेपुटेशन बना रखी हो कि कोई बंदा आपको पैसा देना ही ना चाहे, क्योंकि उनको पता है कि आप वापस तो करेंगे नहीं। और अगर आपने बाकी सब चीजें डिफॉल्ट कर रखी है तो बैंक भी आपको नहीं देगा। तो जितना हो सके उतना कर्ज लेने से आपको दूर रहना चाहिए। और हम में से ना कुछ विरले लोग होते हैं जिनको ना ये आइडिया ही नहीं होता है कि उनकी इनकम और उनके एक्सपेंसेस कितने हैं। इनकम का मतलब ये नहीं है कि सैलरी कितनी है, उनको पता नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो अपने एक्सपेंसेस ना इस तरह से करते हैं कि उनको आइडिया नहीं रहता है कि उनकी सैलरी के अंदर फिट होंगे भी या नहीं होंगे। कभी बजटिंग नहीं करते हैं। और जैसे सैलरी आती है ना, कुछ लोगों के रगों में ना करंट दौड़ने लगता है कि यार खर्च करना है, खर्च करना है। और कुछ लोगों के ना टेस्ट बड एलर्जिक हो जाते हैं होममेड फूड को लेकर और सिर्फ बाहर खाना शुरू कर देते हैं, और 10-12 दिन के अंदर सारा का सारा पैसा स्वाहा। जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, बिजनेसेस हैं, या तक कि गवर्नमेंट भी हर साल का एनुअल बजट तैयार करती है। और ये बजट तैयार करने वाले हम जैसे लोग होते हैं, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर हम कभी भी बजटिंग नहीं करते हैं, और इसका खामियाजा हमको बहुत सारी जगह पर पे करना पड़ता है। कई बार हम टैक्स का कैलकुलेशन नहीं करते हैं, अगर हम सही से इन्वेस्ट करें तो हमारा टैक्स कम हो जाएगा। और कई लोग प्लानिंग ना करने की वजह से ना टैक्स भी बहुत ज्यादा पे करते हैं। अगर वो इन्वेस्टमेंट करे तो कुछ टैक्स के अंदर रिबेट मिल जाएगा, लेकिन ना तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना उनको रिबेट मिलता है, दोनों तरफ से लॉस होता है उनको। और आपको ना कोशिश करनी चाहिए कि आपके पास 3 से 6 महीने का जो आपका मंथली खर्च है ना, उसका बफर आपके पास रहे। अगर आपके पास नहीं रहता है ना, और आप अंधाधुंध खर्चा करते रहते हैं, जैसा आया वैसा ही चला गया, तो आप ना एक रेसिपी क्रिएट कर रहे होते हैं। उसका नाम है रेसिपी ऑफ डिजास्टर। जब आपके खर्चे आपकी जरूरत के हिसाब से नहीं, आपकी सैलरी के हिसाब से बढ़ जाते हैं ना, तो आप अपने आप को बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। आप अपने आप को उस जगह धकेल देते हैं जहां पर आप कभी भी पैसा नहीं बचा पाएंगे। और ये जो हम प्लानिंग नहीं करते ना, इसकी वजह से कई बार हम पेमेंट्स लेट कर देते हैं,
कई बार ना हम फ़ोन के बिल, वाटर के बिल, इलेक्ट्रिसिटी के बिल या फिर कोई मेंटेनेंस का बिल देना है वो लेट कर देते हैं और उसमें हमको लेट पेमेंट चार्जेस पे करने पड़ते हैं। ये छोटा छोटा अमाउंट आप ऐड करेंगे ना तो ये अमाउंट आप किसी और बेटर जगह पर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बेस्ट ये रहेगा कि आप अपने खर्चों को ट्रैक करके रखिए। आप लोगों ने ना उस बुक का नाम जरूर सुना होगा और कुछ लोगों ने हो सकता है शायद पढ़ी भी हो, रिच डैड पुअर डैड। उसके अंदर ना एक लाइन है, पुअर पीपल पे देमसेल्व्स लास्ट एंड रिच पे देम फर्स्ट। जो गरीब लोग होते हैं ना वो बाकी सबको पहले पे करते हैं कि यार वहां से ये खरीद लेता हूँ, ये जरूरी है, ये ले लेता हूँ, वो सबको पे करना शुरू कर देते हैं, बाकी सबको अमीर बना देते हैं। लेकिन जो रिच लोग होते हैं ना वो जैसी सैलरी आती है ना सबसे पहले अपने आप को पे करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर पैसा डालते हैं, सेविंग्स में पैसा डालते हैं या फिर ऐसे एसेट्स खरीदते हैं जो उनको आगे चलकर और पैसा बना कर देते हैं। अगर आप ये अप्रोच रखेंगे ना कि पहले मैं सारे खर्चे कर लेता हूँ और उसके बाद मैं बचा लूंगा, कभी नहीं हो पाएगा, कभी पैसा बच ही नहीं पाएगा। एक आध बार बचा लिया, अगले महीने फिर खर्च हो जाएगा। तो बेस्ट अप्रोच ये रहेगी, जैसे ही आपकी सैलरी आए सबसे पहले उसमें से पैसा निकालकर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स दे और आपका पैसा बढ़ाए। और साथ में ना आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जिस चीज के बारे में नहीं पता है वहां पर पैसा नहीं डालिए। स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं जानते तो बिल्कुल पैसा मत डालिए, 90% चांस है कि आपका पैसा डूब जाएगा। और गिमिकी और शाइनी स्कीम्स से दूर रहिए, जहां पर 20 दिन के अंदर पैसा डबल, 3 महीने में पैसा 4 गुना, 1 साल के अंदर पैसा 10 गुना। ऐसी स्कीम्स के अंदर कभी भी पैसा मत डालिए क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ स्कैम्स होते हैं। वो अपने आप को अमीर बना रहे होते हैं आपका पैसा लेकर, और आप उसमें अपना पैसा लगाकर अपने नुकसान कर लेते हैं। राइट जगह पे इन्वेस्ट कीजिए। और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट, मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। और ये एक बोनस टिप स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिनको ना कैश रखने से ना एलर्जी है, जिनके लिए कैश लेकर चलना बहुत ही ओल्ड फैशन्ड या फिर इनकन्वीनियंट है, और वो लोग अपनी यूपीआई ऐप खोल के घूमते रहते हैं, जो क्यूआर कोड मिलता है उसको स्कैन कर देते हैं और वो लॉजिक देंगे कि बहुत कन्वीनियंट है, फास्ट है और मैं अपने खर्चे को ट्रैक कर पाता हूँ। अगर भाई ट्रैक कर पाते हो तो क्यों ओवर स्पेंड करते हो? क्यों आपके पास पैसे नहीं बचते हैं? और किसने बोला कैश खर्च करना इनकन्वीनियंट है? अगर आपको डेली घर से निकलकर मेट्रो तक जाना है और रिक्शा वाला आपसे 10 रुपए चार्ज करता है तो 10-10 के नोट रख लो ना अपने पास में। जैसे ही मेट्रो स्टेशन आया 10 का नोट निकाला, दिया और निकल गए। कितना फास्ट है, कितना कन्वीनियंट है। और कितने भारी होते हैं 10-10 के नोट या 50 के नोट या 100 या 200 के नोट। हमारी मम्मियाँ, नानियाँ, दादियाँ जिंदगी भर कैश ही खर्च करती आई हैं, वो यूपीआई और कार्ड्स नहीं यूज करती हैं। दूध वाले ने किस दिन दूध कम दिया या नहीं दिया, न्यूज़पेपर वाला किस दिन नहीं आया, एक एक चीजों का ट्रैक रहता है और कहीं लिख कर नहीं रखते हैं, सब उनके दिमाग में रहता है। और सारी चीज वो कैश में डील करती हैं और लिमिटेड पैसा उनको मिलता है ना घर खर्च चलाने के लिए, उसमें से वो इतना सेव कर लेती है जो आप 5 साल एसआईपी भी डालेंगे ना तो आप मैच नहीं कर सकते। अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकते ना, अपने आप को बाइंड कर दीजिए, लिमिटेड कैश निकालिए और उस पर स्टिक करिए कि इतना कैश मंथली मेरे पास रहेगा और इसी में ही मेरे को सारे खर्च करने हैं। और इसके बाद भी अगर आपने कसम खाई हुई है नहीं मैं यूपीआई ही यूज करूंगा, तो भैया यूपीआई के लिए एक डिफरेंट अकाउंट बना लीजिए। हर मंथ के अंदर ना अपने मेन अकाउंट से उसके अंदर एक लिमिटेड अमाउंट ट्रांसफर कर दीजिए और अपने आप को बाइंड कर दीजिए कि इससे ज्यादा अमाउंट मैं खर्च नहीं करूंगा और मैं दोबारा ट्रांसफर नहीं करूंगा इस अकाउंट के अंदर। इसी के अंदर मेरे को पूरे मंथ का खर्च निकालना है। आपके अंदर एक हैबिट डेवलप हो जाएगी लिमिटेड पैसों के अंदर खर्चा करने की। और लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप अपने आप को ना रिच दिखाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जितना आप रिच दिखाने की कोशिश करेंगे ना उतना ही आप गरीब बनते जाएंगे। आपको कोशिश करनी है तो रिच बनने की कोशिश कीजिए, इन आदतों को अपनाइए और पैसा बचाइए और उस पैसे को राइट जगह पर इन्वेस्ट कीजिए, अपनी पैसिव इनकम्स बनाइए जिससे आप जिंदगी में ग्रो कर पाएं। और मुझे कमेंट में बताइए ऐसे अतरंगी खर्चों के बारे में जो बहुत सारे लोग करते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड फ्रेंड्स, शर्मा विल स्पीक।